इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। माँ, ये लाभ कैसे होता है? अरे जब आवश्यकता हुई, मैंने ये नहीं पूछा कि कमेटी की रसीद चाहिए। मुझे लगा आज इस मंदिर में बल्ब नहीं लगा हुआ है, बल्ब चला गया है, कमेटी आएगी तब बल्ब चेंज करेगी। घर में सोचते हो क्या? मेरे साथ में ये घटना घटी है जानवी जी। एक बार जहाँ आचार्य भगवान या मुनि संघ रुका हुआ था, उस प्रांगण में किसी जगह पे बल्ब नहीं था। तो अपन तो बच्चे थे, सहजता में जीवन जीने वाले कि अरे बल्ब नहीं है, कोई बड़ी चीज है क्या? तुरंत गए। एक महाशय सज्जन ने हमें समझाया, अरे ज्ञानी ये तुम्हारा काम थोड़ी ना है, वह कमेटी में जाके लिखवा दो, वो चेंज कर देंगे। माँ, भगवान की दहरे पर भी और घर के दहरे में कितना बड़ा अंतर है। घर में कुछ लाना होता है तो हजारों की चीज़ लाने खड़े हो जाते हैं, और जिनालय की कोई चीज़ हो तो कमेटी में लिखवा दो, वहाँ से बुलवा लेना। और लेके आ गए तो रसीद स्लिप पहुँचा दी जगदीश जी के पास में कि हमारा इतना खर्च हो गया था, अब आप ला के दे दो। मनीष, यानी व्यापार कर रहे हो और ये अपना अहोभाग्य माना, जिनका पैसा लोगों के काम में लग रहा है। व्यापार ऐसा है कि दूसरे के काम में लग रहा है, उनका कुछ भला नहीं होने वाला। अपना अहोभाग्य मानना कि हमारा व्यापार ऐसा है कि मैं अपने व्यापार को करते हुए मुझे कुछ अलग से नहीं करना पड़ता। मैं जाता हूँ और जो आवश्यकता होती है जिनालयों के लिए दान करके, और उसी काम को दे दिया करता हूँ, और उसका बिल नहीं भेजता हूँ। यानी बिल भेज दिया तो कोई काम का नहीं। हाँ, बिल भेजना है, भेज सकते हैं, क्यों? बहुत ज़्यादा है, इसको मना नहीं है, ध्यान रखना। यानी नवनीत, चांदी के सिंहासन चाहिए ना, भगवान को चांदी के सिंहासन चाहिए। यदि दूसरे के यहाँ जाएगा तो मंदिर का घाटा लगेगा। मुझे पता है चांदी इतने की आती है, मैं मंदिर के नाम पे घाटा नहीं लगाऊंगा, मैं उतने में ही दूंगा, पूरा नहीं दान कर सकता। मेरी कुछ राशि लग जाए यह हो भाग्य मानना, क्योंकि पुण्य से कमाई राशि ही जिनालयों में लगती है। पाप से कमाई जो राशि है, जो पाप ही कराएगी, पुण्य में नहीं लग सकती है। इसलिए ज्ञानियों देखो, सबसे बड़ी समस्या बताऊं मैं आपको मनीष, जैन साहब की दुकान है ना, तो कमेटी क्या सोचती है, इनके यहाँ से नहीं लेंगे। जगदीश जी, क्यों? दूसरे के यहाँ चले जाओ ना ज्ञानी, ऐसा दृष्टांत है। जिनालय बनाए एक जगह, जैनों की बहुत सारी दुकानें, कमी नहीं है, लेकिन किसी अजैन के यहाँ गए, और शायद मुझे याद है दिल्ली की घटना है। एक सरदार जी थे जगदीश जी, सरदार जी थे, और उनके यहाँ से गुल्लक बननी थी। सरदार जी थे, गुल्लक बननी थी, और सरदार जी ने, अगर किसी के यहाँ जाते हैं ना जैन साहब के यहाँ, वो पूरा अपना खर्चा तक जोड़ता है कि मुझे ऑटो भी देना पड़ेगा। सरदार जी कहते हैं, अरे ये मेरा अहोभाग्य है कि जैन मंदिर में मेरी गुल्लक जाएगी। उन्होंने पूरा का पूरा गुल्लक, वहाँ पे बड़ी सी तिजोरी जो होती है, गुल्लक छोटी मोटी नहीं, बहुत राशि की, उसने नहीं सोचा। उसने कहा मेरा अहोभाग्य है कि जिन मंदिर के लिए मंदिर बन रहा है उसमें मेरी गुल्लक जाएगी। उन्होंने कहा ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट में कितना खर्चा आएगा? अरे नहीं, ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा मैं ही दूंगा, आप तो बस ये बताओ, एड्रेस बताओ, मेरे को वहाँ पे आपकी यह तिजोरी पहुँच जाएगी। यानी
ताली तो बजा सकते हैं, लेकिन ऐसे भाव कब होंगे कि मंदिरों से कमाई करना छोड़ दें और अपनी राशि जिस दिन अपनी राशि बिना किसी लाभ के मंदिरों में लगाने लग जाओगे, उस दिन तुम्हारे घरों की तिजोरियां कभी खाली नहीं हो सकती हैं। मनीष, कर्म सिद्धांत है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि महाराज जी महिमा मंडित कर रहे हैं। अरे जहां पर यहां मायाचारी करोगे तो कहाँ उसका फल भोगने में रहेगा, कितना भुगतान करना पड़ेगा, ये हम भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं पुण्य क्षेत्रे कृत पाप क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। यानी हम यहीं पर सब घोटाले कर रहे हैं, यहाँ पर राजनीतिक मंच हो जाते हैं। अब यहाँ के राजनीतिक मंच तो जाके अगर कहीं बाहर कर रहे होते थे तो हम भगवान के पास आते हैं, क्षमा हो जाए मैंने गलती की है उसको, लेकिन भगवान को ही तुम चूना लगाओगे तो तुम्हारे ऊपर क्या असर होगा। बिल्कुल सोच लें, सब लोगों ने लगाया रहता है। देखो, अज्ञान दशा में लगाया हो या ज्ञान दशा में लगाया हो, लगाया तो सबने, इसलिए आज पंचम काल में बैठे हैं। श्रद्धा नहीं है बिल्कुल, अभी भी देव शास्त्र गुरु मुझे व्यापारी लगते हैं कि अरे ये आ गए मेरा व्यापार चलने लगेगा। हाँ, यानी ऐसा भाव भी होता है। अब मुनिराज का चतुर्मास हुआ, मेरा अच्छा व्यापार चलेगा, सामने दुकान है मेरी श्रीफल की। यानी ये परिणाम देखो, परिणाम मां, ये परिणामों ने ही तो मुझे आज तक अनंत संसार में घुमाया है। इनको नहीं छोड़ेंगे तो कभी मेरी बुद्धि बोधि की ओर नहीं जा सकती। मुझे लगता है मेरा भला हो रहा है। अरे ये पर द्रव्य तेरा भला नहीं करेंगे, जिस आत्म द्रव्य की बात करना है उसका कितना बुरा हो चुका है, इसको जब भूल जाते हैं तो चारों कसायों में मस्त होकर अपना काम किया करते हैं और भूल जाते हैं कि यह धर्म है कि अधर्म है। ज्ञानियों, आज निर्णय कर लेना, मंदिर के गुरुओं के नाम पर कमाना नहीं, जितना आया नहीं दान दे सकते। नवनीत, यदि है सामर्थ जितना दोगे, लाभ किससे मिल रहा है तुम्हें? मनुष्य, ये सब जैनी है, समृद्धशाली मनीष, कहीं ना कहीं पूर्व में दान दिया होगा तो आज समृद्धता है। और आज दान ना दे करके दान की पेटियों को खाली कर दिया जाता है। बेचारे कितने भवों तक उस गरीब कुलों में, दरिद्री कुलों में भटकेंगे, ये तो वे ही सोचें। बहुत बार ऐसा होता है ज्ञानियों, यहाँ की बात नहीं है, हर जगह के जीव के परिणाम ऐसे होते जा रहे हैं। अपनी राशि निकल आए। जगदीश जी बताएं, बता दें। अब जगदीश जी से नहीं लेना देना। अक्षय, आप किसी अपने इंस्टीट्यूट में हैं और इंस्टीट्यूट के नाम पर इंस्टीट्यूट आपको फीस आदि देता है, तो वहाँ जब आप जाते हैं तो इंस्टीट्यूट के काम से जाते हैं। इंस्टीट्यूट के काम से जाएंगे तो सारा बिल किस में लगाएंगे? इंस्टीट्यूट में। ऐसे ही जगदीश, अक्षय, आप मंदिर की कमेटी में आ गए और आपकी आदत थी कि हम कोई काम करने जाएंगे तो सारा बिल काहे में लगाएंगे? इंस्टीट्यूट के नाम पर सुबह पानी पिया तो उसका बिल, भोजन किया तो उसका बिल, ये सारा किसके नाम पे जाएगा? बाहर जाएंगे आने जाने का तो किस इंस्टीट्यूट पे करता है। बिल्कुल सत्य है। तो अब आप वहाँ थे और मंदिर में आ गए, मंदिर की कमेटी में हो गए। अब जाना था दिल्ली, कोई काम था आपको, लेकिन वहाँ पे समत सागर जी विराजमान थे और आप थे अध्यक्ष, और जाना भी था। बहुत दिनों से प्लानिंग भी चल रही थी कि समत सागर जी के दर्शन करने जाना है, श्रीफल चढ़ाने जाना है। भवन लाल जी, हाँ, नांदनी जाना हो सकता है आपको, कोई काम हो। देखना, परिणामों की स्थिति, किसी से कुछ नहीं मिलना। अपने अपनी सुधार यदि हो, अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो जीवन में बहुत दुखों का कारण बन रहे हैं इस बात को, और हमारा अहित हो रहा है। हम अपने आत्मद्रव्य का हित भूल चुके हैं। हम परहित सोच के अपने को बड़ा अच्छा मान रहे हैं कि हमने ऐसा कर लेते हैं, बहुत अच्छी बुद्धि है।
यानी अब आप गए समझ सागर जी, अभी काम था दिल्ली में, लेकिन क्या किया, अरे समझ सागर जी के पास श्रीफल भी चढ़ाए आएंगे और वहीं से काम भी कर लेंगे। वैसे जाता तो पर्सनल गाड़ी से नहीं जाता, 2-3 को और बुलाया और कहा चलो अपन समझ सागर जी के कमेटी वालों को बुलाया 2-3 को, और समझ सागर जी के दर्शन करने जाते हैं। समझ सागर जी के दर्शन किए आधे घंटे, श्रीफल चढ़ाया और गाड़ी घुमाई अपने व्यापार के लिए तीनों ने, और शाम को आके घर आ गए। समाज में हुआ कि कमेटी समझ सागर जी को श्रीफल चढ़ाने गई थी, पैसा चढ़ा समझ सागर जी के नाम पर। यानी देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ना यहाँ की कमेटी से लेना देना है, मेरे परिणामों से मिलना, मेरे परिणामों से मिलना, मैं क्या कर रहा हूँ जीवन में यह मैं भूल जाता हूँ और इस तरह के कृत्य कर लेता हूँ, उसका जब मैं फल भोगता हूँ, मैंने क्या किया। यानी अक्षय लौट के आए, सारा काम हो गया और गाड़ी का पैसा, डीजल का पैसा, पानी पीने का पैसा, भोजन करने का पैसा सारा, और श्रीफल चढ़ाने तक का पैसा उसमें जुड़कर वहाँ पर कमेटी की बुकलेट में चढ़ गया है, बही खाते में। वैसे तो अक्षय पानी पीता ही नहीं है, जब घर पे होता तो भोजन तो करता ही नहीं था, और जब व्यापार को करने जाना था तब गाड़ी घूमती, खुद की गाड़ी होती ना, क्यों गया था, खुद का काम भी बन जाए, बहुत अच्छी बात है। अरे ऐसा सोचना था ज्ञानी, अरे खुद का काम तो हो ही रहा है, इसमें मेरे को लाभ हो गया है। अब ये दोनों दृष्टियों में अंतर, मैं दिल्ली तो जा ही रहा हूँ, गुरु के चरणों में मेरी गाड़ी में बैठ जाओ और सब कर लो। अब जो तुमने यहाँ किया, अभी एक ने वहाँ चढ़ाया और दूसरे ने अपना बही खाता बहुत बड़ा कर लिया, अब उसका पुण्य इतना बड़ा हो गया जो ये सोच रहा है अहो भाग्य कि दर्शन मिल गए। अरे ज्ञानी भोजन तो करते ही करते, पानी तो पीते ही पीते, कब हम पानी का त्याग करते हैं, उसको भी यदि मंदिर की चीज़ों में। यानी मेरे साथ तो ऐसा व्यवहार भी हुआ है महाराज जी, बिहार में देखो महाराज जी के नाम पे कैसे कैसे बिल बनते हैं। एक कमेटी में तो ऐसा है झांझी जी, बिल्कुल सत्य, बहुत बड़े क्षेत्र की घटना है, बहुत बड़ा संघ, नामी ग्रामी, बहुत प्रसिद्ध आचार्य अभी वर्तमान में हैं भी, वयोवृद्ध आचार्यों में है, उनके साथ ऐसी घटना घटी थी। चतुर्मास हुआ और चतुर्मास में जो जो खर्चे हुए स्लिप आचार्य जी के पास पहुंचा दी गई। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट घटना है, और बहुत बड़ी कमेटी थी कि ये खर्चा हुआ है, आपके भक्त हैं उनसे बोल दो। यानी क्या स्थिति होगी जो सबसे समृद्ध समाज। अब होता कैसे, ये क्यों होता है, उसका भी आप कारण सुन लो। ये इसमें समाज की गलती नहीं, होता क्या है, जब हम अंधाधुंध बिना विचारे विवेक के क्रियाएं करते हैं तब ऐसा होता है। उसका कारण है, बिहार चल रहा था, गौरव बिहार करा रहा था, और बिहार करा रहा था तो गौरव की व्यवस्थाएं थीं। क्यों बिहार कराने जाना है, सबसे पहले गौरव एक आनंद इस बात का मनाना कि विहार करने का मौका मिल रहा है, किसी व्यवस्थाओं से विहार नहीं कराना। अहो भाग्य, दिगंबर मुनि के साथ 2 कदम चल लूंगा तो मेरा जीवन बदल जाएगा। मनीष यही हुआ, बिहार चल रहा था, व्यवस्थापकों ने 2-2 4-4 की टीमें भेजी, व्यवस्थाएं बनाई। यानी हमने देखा जो बच्चे चल रहे थे वो पानी की बोतल लेते, कौन सी, बिस्लरी। वे कभी बिस्लरी नहीं पीते होंगे घर में, हर जगह का पीते होंगे, लेकिन पानी की बोतल ली, आधी पी वो पड़ी, दूसरी पी वो पड़ी, तीसरी पी वो पड़ी, आधी आधी पी के, और अनेक प्रकार की अनेक अनेक चीज़ें, यहाँ तक कि जो अभक्ष ब्रेड बिस्किट वो भी बांटे जा रहे। महाराज जी के बिहार में, महाराज जी के बिहार में ब्रेड बिस्किट। एक दिन तो हमको बोलना पड़ गया कि भाई थोड़ा तो आप विवेक रखिए कि कहाँ
कौन महाराज जी का, मुनिराज का बिहार करा रहे हैं और आप अभक्ष्य सामग्रियां बच्चों को दे रहे हैं। इतना तो विवेक रखना। और वह आधी आधी बॉटलें, यानी उन सब का खर्चा किस में जुड़ेगा। और साथ ही साथ गौरव गया है, गौरव अब महाराज जी के साथ कैसे रुके, तो कोई 3 स्टार 20 किलोमीटर गाड़ी जाएगी, इनको 3 स्टार होटल देखेगी, वहाँ पर ये रुकेंगे और उसका खर्चा कमेटी उठाएगी। और वो कमेटी नहीं उठाएगी, महाराज जी के जयपुर आगमन तक महाराज जी के चतुर्मास में इतना खर्चा आया। किसके में? समत सागर जी के में। पानी किसने पिया? होटलों में कौन रुका? और समत सागर जी कितने खर्चीले महाराज जी हैं। यही कारण, जगदीश जी बिल्कुल सत्य है, यही कारण हुआ कि ये बाहर की चीजें कमेटियों ने की और आचार्य भगवान के पास में बिल पहुंचा दिया। बहुत बड़ी एक घटना घटी थी उसके बाद। जब ऐसा हुआ तो समाज खड़ी हो गई। जो वर्ग था, एक कुछ बुद्धिजीवी वर्ग भी होता है, वे खड़े हो गए कि ये कर क्या रहे हो तुम, विवेक का पूर्ण अभाव कर दिया है क्या। दोनों में वह घटनाक्रम घटी कि 2 फाड़ हो गए समाज के। महाराज जी तो चतुर्मास हुए, बिहार कर गए, लेकिन ये प्रवृत्तियों ने समाज के 2 टुकड़े करा के रख दिए। ज्ञानी जी बहुत सत्य घटना बोल रहे हैं। आप मानो या ना मानो, दिगंबर मुनि कभी झूठ नहीं बोलते। और आपको लगता है किसी को बताने के लिए अगर नहीं बताया जाएगा, ये नहीं समझाया जाएगा, तो मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। ज्ञानी जी जितनी बार श्रीफल चढ़ाते हो ना, एक बार घर से लेके आना। अभी तक जितने लोग गए हैं अक्षय, श्रीफल लिया, चढ़ा दिया, एक श्रीफल बाजार से लेके आना, तब जेब में से कितने निकलते हैं। और मनीष को बुलाया एक बार, फिर दूसरी बार फिर नाम आया, फिर तीसरी बार फिर नाम आया। और अगर एक बार देने भूल गए जगदीश जी श्रीफल, तो मनीष कहता है मुझे नहीं दिया, किसने मना किया था, 3 श्रीफल लेके आ जा, बाहर से चढ़ा देना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।